अंदर तो कुछ तो ऐसा लग रहा है, कुछ तो है। बहुत डरावना सर। ओ भाई, उसका कितना को थोड़ा खतरनाक दिख रहा चेहरा। हे गाइस, इन माय रिएक्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले गाइस असली भूतों की घटनाएं के ऊपर। तो गाइस हमारे वीडियो पे एंड तक बने रहिए और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लुइस वाल्देरास नामक एक शख्स मैक्सिको के किसी नाइट क्लब में काम करते हैं। वो कहते हैं कि कई दिनों से उन्हें और उनके साथियों को क्लब के स्टोर रूम में कुछ अनजानी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। शुरुआत में तो वो सब इसे नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन जल्द ही ये आवाज़ें और तेज़ और लगातार आने लगी। 28 जून 2025 की रात अपनी शिफ्ट में लुइस ने अकेले ही सच का पता लगाने का फैसला किया, और ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं रहा। Voy a grabar porque estoy en mi trabajo y vine a dejar unas cosas, pero aquí siempre se escuchan cosas raras, pero hoy डर लग रहा है। en el rato que llevo aquí, o sea, de plano ya son ruidos muy raros y voy a ver si puedo grabar algo, cosas viejas, pero la verdad, ahorita yo estoy solito aquí. No mames. ओ कुछ तो गिरा, कुछ तो गिरा। ¿Qué fue eso? Ay, no sé si sea buena idea. Está súper rarísimo. कुछ नहीं है अभी तो कुछ आया नहीं है, अभी तक कुछ आया नहीं है। No sé qué habrá sido, la verdad. Pero donde más escuché es allá arriba y la neta me están temblando las piernas para subir. No mames. Algo se está moviendo allá arriba. No mames. ओ भाई, No mames, no. ओ भाई, ¿Qué fue eso? वो कुछ तो वहाँ पे टंगा हुआ था, सेट और जैसे कुछ था, और अचानक से उड़ के गया। No ओ mames. भाई, वो बंदा क्यों चेक करने जा रहा है? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No mames. यार गाइस, मेरे को ये नहीं समझ में आता, वहाँ पे ऐसे कुछ है, कुछ तो हो रहा है, तो जस्ट क्यों वहाँ पे जाके चेक करना है यार? वो जाकर चेक कर रहा है, टी-शर्ट था एक्चुअली, वो उसको चेक कर रहा है, क्या हुआ? क्या बात है यार? De hecho, esta está como cerrada. Aquí. No hay nada. Miren aquí dentro. No mames, no mames, no mames. अरे भाई साहब, वहाँ पे कुछ तो रखा हुआ था जो गिर गया है। No mames. La verdad es que esta luz que está acá fue la que me hizo. No hay nadie. Aquí no sé qué pedo. No mames, no mames. ओ भाई, अंदर तो कुछ तो ऐसा लग रहा है, कुछ तो है। बहुत डरावना सर। ओ भाई, गाइस देखा क्या आप लोग ने? भाग गया। पहले इसका जवाब तो अब वो खुद ही बता पाएंगे। टिकटॉक अकाउंट खुलियो लोपेस ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हर वक्त हमारे साथ कोई होता है। ओहो भाई यार, ऐसा चेहरा क्यों दिखाते हैं इन लोग? इतना डर लगता है। किसी का पीछा करते हुए कैद कर लिया। कोई आदमी आ रहा है, वो भी कैमरा से रिकॉर्ड हुआ है गाइस, कैमरा से। ओह गाइस कुछ देखो वहां पे गाइस, वहां पे कोई चल के जा रहा था, चल के जा रहा है यार। गाइस देखो, पहले वापस से दिखा रहा हूं आप लोग को, ये देखो। ओ भाई, ये रियल लगता है मेरे को, ये रियल है। देर रात एक आदमी किसी अंधेरी सुनसान गली से गुजर रहा है। ये रियल है भाई, उसको पता ही नहीं पीछे भाई कोई तो आ रहा है, उसको पता ही नहीं है। कुछ देर बाद हमें एक सफेद लगभग पारदर्शी एपैरिशन कुछ ही दूरी पर उस आदमी का पीछा करती हुई नजर आ जाती है। इंटरेस्टिंगली फ्रेम खत्म होने से पहले ही वो साया हवा में गायब हो जाता है। लोगों का अनुमान है कि जिस तरह से वो साया अचानक प्रकट हुआ और जिस तरह की उसकी अपीयरेंस है, ये सब इसे एक असली वो बंदे को जब मालूम पड़ेगा भाई मेरे पीछे कुछ तो आ रहा है, पर और जो दिख ही नहीं रहा है, क्या बंदे की हालत होगी? मेरे पीछे कोई तो आए, मेरे पीछे कोई आए ऐसे और मुझे पता चल जाए, मैं उधर ही बेहोश हो जाऊंगा सही में गाइस। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। टिकटॉक यूजर अरुछा मैक्सिकी राज्य ज़ाकाटेकास में किसी सुनसान कच्चे रास्ते पे सफर कर रहे थे।
ड्राइविंग करते हुए अचानक एक दोराहे पर उनकी नज़र किसी ऐसे पर पड़ी जिसकी मौजूदगी ने न केवल उन्हें दहला दिया बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि जहां दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा है और इंसानों का भी कोई नामो निशान नहीं, वहां आखिर ये कर क्या रही है। Creo que la vi. Creo que la vi. Uy, aquí está bien. Aquí la carretera está bien angosta. Ay, creo que la vi. A ver. Ay, está bien raro. ¿Por qué mandar esta hora aquí? No sé si le pasó algo. Eso es mi preocupación. O sea, si era una persona normal, no estoy diciendo que sea otra cosa. Miren. A ver. ओ भाई साहब, सामने देखो साइज, गाइस देखो सामने, वो जा रही कहीं पे, कहीं तो जा रही है। No sé si va caminando, bebé, eso va caminando bien. उसका चेहरा तक नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ कपड़े दिख रहे हैं। Bueno, creo. No sé si उसकी फट गई पूरा, उसकी पूरी फट गई है। Pero no me da miedo, sinceramente sí me da miedo bajarme a... ओके, Está volteando. Se ve como que viene, pero no, va para allá. वो धीरे धीरे पास आ रही है, A ver, वो धीरे धीरे पास, está volteando, उसने पलट के देखा कि वो जा रही है, चली गई। सामने está. और वो Miren cómo estoy bien sudado. भाई साहब, उसको पसीने छूटने लग गए। सड़क पर सफेद कपड़ों में एक अजीब औरत दिखाई देती है। आरूछा अपनी गाड़ी रोक देते हैं और गौर से इस वीरान इलाके में इसकी प्रेजेंस को फिल्माने लगते हैं। ये इंसान या कुछ और सिनिस्टर एंटिटी रिकॉर्डर की मौजूदगी को तवज्जो नहीं देती और चुपचाप धीरे धीरे सड़क पे आगे की ओर बढ़ती रहती है। थोड़ी देर बाद वो औरत झाड़ियों के पीछे गायब हो फट के गई। आत्मा जाएगी मेरे और साथ फिर में हुआ तो भाई, कहीं नजर मैं नहीं आया। तुरंत गाड़ी पीछे इस करूंगा, वीडियो तुरंत को निकल देखने जाऊंगा के भाई, बाद ऑफिस कई के बाद लोगों सुबह ने ही कहा आऊंगा। कि ये ये रास्ते तो पक्का आऊंगा ही मैक्सी की नहीं, दूसरा चुड़ैल रास्ता। ला योरोना हाँ, जैसी ओ लग भाई रही है। ये यार एक साथ चेहरा क्यों लेकिन दिखाते आप बार बार बीच बीच बताइए, में। क्या ये कोई इंसान था या सच में एक चुड़ैल? वो चुड़ैली है। अर्जेंटीना की मशहूर म्यूजिशियन हिमेना बोरॉन अपनी एक दोस्त के घर कुछ बड़ा डरावना एक्सपीरियंस करती हैं। कहानी के मुताबिक वो बाहर बैकयार्ड में बैठी थीं जब उन्हें अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। वो फौरन उठती हैं और पलटकर देखती हैं, लेकिन शॉकिंगली वहाँ कोई नहीं था। अब यहाँ तक तो ये घटना ज़्यादा अजीब नहीं लगती, लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब हिमेना ने बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज देखी। अगर आप वीडियो गाइस को देखे ज़ूम क्या आप करके लोग ने, देखें तो आप ये देखो गाइस, उसने लड़की के ऊपर हाथ रखा है, हाथ, वो साफ साफ दिख रहा है। भले वीडियो की क्वालिटी उतनी खास है नहीं, पर दिख रहा है, उसके हाथ दिख रहे हैं एक्चुअली। वो भाई क्या देखो, वो देखो भाई क्या दिख रहा है। उनके कंधे पर कुछ उंगलियों जैसा नजर आएगा। पहली बार में इसे देख पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप वीडियो को ठीक सही समय पर रोकें तो यकीनन कुछ अजीब सी उंगलियां दिखाई दे जाती हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि जैसे ही वो हाथ दिखता है, हिमेना खड़ी हो जाती है, पर तब भी उनके पीछे कोई नजर नहीं आता। वो बिल्कुल अकेली थी। तो डर गई। क्या लगता है यार ऑफकोर्स कोई भी डर जाएगा यार ऐसा। कुछ और अगला वीडियो शुआब 304 नाम के चैनल से है, जिसमें दो दोस्तों ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड करने का फैसला किया जो सामने दिख रहे लड़के विल के साथ लगभग हर रात होता है। उसका कहना है कि उसे अपने डॉर्म रूम में रोज रात लगभग 1 बजे कुछ अजनबी आवाजें सुनाई देती ओ भाई यार ऐसा चेहरा ना दिखाइए यार प्लीज यार, बहुत डरावना लगता है मेरे को। इस बार डर लगता है यार उसे फिल्माने भी। का फैसला किया और जो वहाँ हुआ वो एक अकेले इंसान के लिए दिल दहला देने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये लगभग 1 बजे का समय है। तो हर रात इस समय के आसपास हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। हमें वास्तव में नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ये हमें डराने लगा है। देखें कि क्या हम इसे फिल्म पर ले सकते हैं। ओ भाई आवाज आई।
वो क्या है? आवाज आ रही है। वो एक आवाज थी। मुझे यहाँ देखना दो। अब मुझे ये सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है। मुझे इसको शांत। मुझे लगता है कि ये रुक गया। ओ भाई साहब। ठीक जैसे ही उन दोनों दोस्तों को लगा कि शायद अब सब कुछ शांत हो चुका है, अचानक गाइस मेरे घर के इधर रात को 1 बजे ऐसा कुछ हुए तो मैं घर ही छोड़ दूंगा और मैं निकल जाऊंगा यहाँ से कहीं और रहने के लिए। मैं ऐसी जगह नहीं रह सकता भाई साहब। ओ भाई टेबल पर रखी चीजें जोर से हवा में उछलकर जमीन पर आ गिरती हैं और वीडियो वहीं अचानक बंद हो जाती है। इस वीडियो के बाद ना तो कोई और वीडियो आया और ना ही कोई सफाई दी गई कि उन्होंने आखिर देखा क्या। जो बात इसे और भी ज़्यादा बिलीवेबल बनाती है वो ये कि इस चैनल पर बस यही एक वीडियो अपलोडेड है, वो भी आज से 13 साल पहले की। बाप रे। ये घटना साबित कर देगी कि मजाक में भी आत्मा को बुलाना नहीं ओ चाहिए। यार फिर से ये यार फुटेज फिर टिकटॉक से चेहरा यूजर की दिखाया। है, जो आमतौर पर अपने फॉलोअर्स के लिए टैरो कार्ड रीडिंग करती है, लेकिन अपनी एक खास लाइव स्ट्रीम के दौरान उन्होंने कुछ ज़्यादा ही खतरनाक करने की कोशिश की। उन्होंने दूसरी दुनिया से किसी को बुलाने का प्रयास किया। महिला ने ऑनलाइन सेशन शुरू किया, लेकिन वो जल्द ही तब एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया जब उन्होंने आत्मा को दरवाजा खोलने का ऑर्डर दिया। Como si me quedara inmovilizada. Mira que se ahora hacen así. Ahora se abre la puerta. ¿Dónde está la puerta? ¿Se ve la puerta? Sí. Ábrete, ábrete. Ábrete puerta. Ábrete puerta. Que se abra la puerta. Que se abra. ओ भाई दरवाजा सच में खुल गया। ¡Ay, tu madre, hija de puta! No me toquéis que estoy protegida, ¿eh? No me toquéis que estoy protegida. No vale, ya abro la luz, ya. धीरे धीरे दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। ओह भाई ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। भाई जो चीज सब लोग इंसान लोग जिस चीज से डरते हैं, भूतों से राक्षसों से, वो उसको बुला रही है ये बंदी। क्या करने का यार, क्या करने का इरादा है? हाँ भाई हाँ, वो कहती है, लेकिन उसकी आवाज में बढ़ता हुआ डर साफ सुनाई दे रहा है। बजाय इसके कि वो सेशन यही खत्म करे, महिला उसे जारी रखने की गलती कर बैठती है। ¿Te puedes poner delante del espejo, por favor? ¿Te puedes poner delante del espejo, por favor? ¿Estás enfadado? ¿Te puedes poner delante del espejo, por favor? ¿Te puedes poner delante? Venga, ponte delante del espejo. Te quiero ver. Dios, tu puta madre, no, puta, no me caigo. भाई दरवाजा बंद हो गया। आखिरकार देर से ही सही, बट वो लाइव स्ट्रीम रोक देती है। कई व्यूअर्स का मानना है फाइनली कि अक्ल उसने खुले शायद उसके, किसी दरवाजा शैतानी बंद कर दिया शक्ति को उसने। बुला लिया था, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ कहने से वापस नहीं जाती। जेसी रोड्रिगज और उनके कुछ दोस्त अमेरिकी शहर एटलांटा से गुजर रहे थे। सड़क किनारे उन्हें एक वीरान पड़ी बिल्डिंग नजर आती है। ये वही बिल्डिंग थी जिसे स्ट्रेंजर थिंग्स में हॉकिंस लैब के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इस जगह का इतिहास सिर्फ एक टीवी शो से कहीं ज़्यादा गहरा और डरावना है। ये बिल्डिंग इमोरी यूनिवर्सिटी के ब्रायन क्लिफ कैंपस का हिस्सा थी। 1965 से 1997 तक जॉर्जिया मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट के तौर पर इस्तेमाल करने के बाद इसे बंद कर दिया गया। सालों तक वीरान रहने की वजह से स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी इस जगह पर आत्माओं का वास है जो इसके गलियारे में भटकती है। ओ क्या है वहाँ पे? ओ दरवाजा खुला हुआ था। ओ भाई ओके कोई थे क्या आ रहे हैं? ओ भाई साहब कुछ तो ऐसा वहाँ पे है जो एकदम धुंधला दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। कुछ तो है वहाँ पे। ओ भाई दरवाजा खुल गया। ओके
शैडो है। Look at my phone. Something moving inside. No, I see. What is that? I see it. Is that a person? Why would that looks like a person? I'm looking at JC's phone. It looks Yeah, like a it looks like a person. person. कुछ हल्का हल्का दिख रहा है पर क्लियर नहीं दिख रहा है मेरे को। No, I see You're it. I recording see that, it. right? I see it. Okay, so you can play back and show you guys. Okay, I see it. Please. दरवाजा अपने आप खुला। इसमें डरने वाली क्या बात है भाई? I see a dark figure moving. Oh my god. I see a dark figure moving. Oh my god. अपने कैमरे में उन्हें बिल्डिंग के अंदर एक काला साया मोशनलेस खड़ा नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे वो रहस्यमयी साया वीरान बिल्डिंग के अंदर से उन्हें घूर रहा हो, बिना हिले डुले, बस चुपचाप उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए। इस खौफनाक मंजर को देखकर वो ग्रुप तुरंत वहां से निकल जाने का फैसला करता है। तो क्या ये किसी फॉर्मर पेशेंट का साया था? और जब वहां हवा का कोई साया निशान दिख रहा है। नहीं था तो वो दरवाजा आखिर अपने आप कैसे हिल रहा था? इन सवालों का जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। गाइस आप लोग के पास है सवाल जवाब तो कमेंट में बताइए। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, कुछ वहां पे शैडो दिख रहा था पर इतना क्लियर नहीं दिख रहा था। और दरवाजा तो ऐसे हवा से भी, वो बोल रहा हवा नहीं था पर दूसरे कुछ तो हो सकता है कि हाँ, मेरे को भी नहीं समझ में आया भाई। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, और कमेंट में बताओगे तो मुझे भी पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो कमेंट करना जरूर। टिकटॉक यूजर कैनी जब मैक्सिको घूमने गईं तो होटल रूम में उन्होंने अपनी 3 सहेलियों की कुछ तस्वीरें खींची, लेकिन जब उन तस्वीरों को डेवलप करवाया गया तो उनमें से एक फोटो को देखकर उनके होश उड़ गए। तस्वीर में समय और अनजाना शख्स भी मौजूद था। ओ भाई, पहली नजर में तो कई लोगों ने कहा कि इस तस्वीर में दिख रहा वो साया लड़कियों में से ही किसी की परछाई होगी, या फिर खुद कैनी की परछाई जो तस्वीर ले रही है। लेकिन कहानी में रूह कपाने वाला मोड़ तो तब आया जब उस तस्वीर की ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाया खतरनाक गया। दिख रहा चेहरा। तस्वीर में मौजूद उस साये का एक खौफनाक चेहरा था। ये ना तो कोई परछाई थी और ना ही कैनी की रिफ्लेक्शन। तो आखिर ये कौन था? चेहरा या दिख रहा है कहीं उसका क्या क्लियर। था? कितना खतरनाक अब दिख जो रहा है कहानी मैं आपको वो। बताने जा रहा हूँ वो किसी भूत प्रेत की दास्तान से कहीं ज्यादा खौफनाक, एक सच्ची, दुखद और दिल दहला देने वाली घटना है। प्राइवेसी की वजह से मैंने नाम और जगह बदल दिए हैं। अमेरिका के सदर्न रीजन में रहने वाले एडगर नामक व्यक्ति मोहल्ले के बच्चों से लंबे समय से परेशान थे। कुछ बच्चे दिन हो या रात उनके दरवाजे की घंटी बजाकर उन्हें तंग किया करते थे। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। एडगर ने फिर से अपने दरवाजे की घंटी सुनी और इसके साथ ही एक लड़की की आवाज जो दस्तक देते हुए कह रही थी, मेरी मदद करो। रात के लगभग 12 बज रहे थे। हमेशा की तरह एडगर ने इसे बच्चों का एक और मजाक समझा और नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगली सुबह टीवी पर खबर देखते ही उनके होश उड़ गए। एक स्थानीय लड़की स्कूल जाते वक्त लापता हो गई थी। मन में भयावह शक उठते ही उन्होंने अपना डोरबेल कैमरा चेक किया और उसमें जो दिखाई दिया वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गया। ओके, वो लड़की का लास्ट वीडियो है। ओके, फुटेज देखकर लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद वो लड़की अपने किडनैपर के चंगुल से निकलकर मदद की तलाश में। वो लड़की मदद मांग रही है और लोग क्या यार, दरवाजा वो रात के टाइम था एक्चुअली इसके लिए यार। एडगर के दरवाजे तक पहुंची थी, लेकिन अफसोस कुछ ही दिनों बाद उसी इलाके के नदी किनारे उसका शव बरामद हुआ। आज तक एडगर इसी सोच में डूबे रहते हैं कि काश अगर उस रात उन्होंने दरवाजे की घंटी पर ध्यान दिया होता तो शायद अच्छा ध्यान ही नहीं दिए थे। ओके, कुछ और होती। बेचारी बच्ची। शनिवार की एक दोपहर बोनीता एडोनिस नाम की एक महिला घर पे अकेली टीवी देख रही थी। वैसे उनके रिश्तेदार उनके साथ रहते हैं, लेकिन उस दिन वो सब बाहर गए हुए थे। बोनीता को तो लगा कि वो घर पे बिल्कुल अकेली है, लेकिन किचन में लगे सिक्योरिटी कैमरा ने कुछ ऐसा कैद कर लिया जो उनके इस वहम को तोड़ने वाला था। ओ भाई साहब, अगर कैमरे में वो तेजी से गुजरता हुआ साया कैद ना हुआ होता तो शायद बोनीता इसे सिर्फ चूल्हे की खराबी मानकर भूल जाती।
आप लोगों के घर पे ऐसा हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। मेरी तो फड़ के हाथ में आ गई। मेरे घर पे हो तो मैं भाग जाऊं। लेकिन उस साय के गुजरने के कुछ ही भाई सेकंड साहब। बाद जिस तरह से वो चूल्हा बेकाबू होकर हिलने लगा, उसे देखकर बोनीता को यकीन हो गया कि ये कोई मामूली खराबी नहीं थी। जाहिर है स्टोव इस तरह से बर्ताव नहीं करते। बोनीता और उनके परिवार का मानना है कि शायद वो उसे पहचानते हैं, जो इस सब की वजह हो सकती है। कुछ ही हफ्ते पहले बोनीता की दादी गुजर गई थी और उनकी ओके। मौत उसी घर में बोनीता की देखरेख में हुई थी। उनके मुताबिक हो सकता है कि ये उन्हीं की आत्मा हो, लेकिन वो जो भी मानते हों, मैं चाहूँगा कि आप खुद तय करें कि क्या ये किसी भूत का काम है या अप्लायंस की महज एक गड़बड़। यार दादी जी तो कैसे आ दोस्तों, सकती आज हैं के यार। लिए बस इतना ही। ताइवान की ऐसी ओके घटना जहां तो बार्बर गाइस शॉप यार में ये हुआ आज भूत का के हमला, लिए वीडियो हमारा देखें राइट। बस इधर ही तक। और तो आप लोग को गाइस हमारा रिएक्ट कैसे पसंद आया, क्या है क्या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और आप लोग को ऐसी वीडियो और देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो चलते हैं, बाय बाय।